आज दोस्तों हम नया बिजनेस स्टार्ट करने का एकदम इजी तरीका बताएंगे। सबसे पहले आप लोग ये जान लीजिए दोस्तों, मैन्युफैक्चरिंग बाई या मार्केटेड बाई में क्या अंतर है। हम मैन्युफैक्चर बाई बिजनेस शुरू करें या मार्केटेड बाई, दोनों में कौन अच्छा पड़ेगा। दोस्तों पहले हम जान लेते हैं मैन्युफैक्चर बाई में ज़्यादा खर्चे हैं कि मार्केटेड बाई में। जैसे आप जानते हैं, अगर कोई बिजनेस आपको शुरू करना है, छोटा बिजनेस शुरू करना है, तो मैन्युफैक्चरिंग बाई में आपको सबसे पहले ज़मीन की ज़रूरत होगी, मशीनरी की ज़रूरत होगी और कुछ जो है ज़रूरी कागजात जो कि आप प्रदूषण विभाग से लेना होगा, एनओसी और तमाम बहुत दिक्कतें होती हैं। और इसमें कितना भी छोटा बिजनेस आप होगा वो 5 लाख से नीचे नहीं होगा। जैसे अगर हम यही प्रोडक्ट मार्केटेड बाय करते हैं दोस्तों, तो उसमें हमको एक नाम करना पड़ता है और अपने प्रोडक्ट की डिज़ाइन करवाना पड़ता है, जो मेन होता है। बाकी कुछ नहीं होता है, बाकी छोटे मोटे कागजात होते हैं। अगर हम यही करा के अपना किसी मैन्युफैक्चरिंग बाय कंपनी जो ऑलरेडी मार्केट में 25-30 साल से प्रोडक्ट बना रही है, उनके पास मार्केटिंग का 25-30 साल का अनुभव है, अगर हम उन्हीं से अपना प्रोडक्ट बनवा करके मार्केट में बेचते हैं तो दोस्तों इसमें बहुत कम खर्चे आते हैं। इसलिए हमारे अपने हिसाब से मार्केटेड बाय सबसे उत्तम है। तो आज हम दोस्तों यहीं पे आपको बिना मैन्युफैक्चरिंग यूनिट डाले मार्केटेड बाय प्रोडक्ट कैसे बनवाएं उसकी संपूर्ण जानकारी शेयर करेंगे। सभी सम्मानित दोस्तों को नमस्कार। दोस्तों जैसे आज हम एक ऐसा प्रोडक्ट लेके आए हैं जिसकी हर घर में ज़रूरत है, सिटी हो या गांव हो, सब जगह ज़रूरत हो, गरीब है या अमीर है, सब लोग इसको यूज करते हैं। आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों पाउच शैम्पू का। जैसे 1 रुपए का जो शैम्पू बिकता है, 2 रुपए का पाउच बिकता है, आज हम इसी को बात करने वाले हैं। इसको आप मात्र 20 से 30 हज़ार रुपये में मैन्युफैक्चरिंग कंपनी से बनवा करके इसको बेच सकते हैं। जैसे दोस्तों आपने अपने जीवन में कभी भी आपने पाउच का शैम्पू लिया होगा, तो जो भी पाउच का शैम्पू आपको सबसे पसंद है, आप जाके दुकानदार से कहते होंगे कि हमको ये शैम्पू दे दीजिए। दुकानदार ने वो उठा के दे दिया, तो आपने अगर 1 रुपए वाला शैम्पू मांगा तो 1 रुपए का दे दिया। अगर 1 रुपए के स्थान पे आपने उसी शैम्पू का 1 रुपए 20 पैसे मांग लिया, तो आप फटाक से उसकी एमआरपी देखते हैं। तो क्या देखा आपने? एमआरपी देखा और उसकी एक्सपायरी देखा। यहाँ तक कि आप ये नहीं जानते कि ये कंपनी मार्केटेड बाय प्रोडक्ट कर रही है, मैन्युफैक्चरिंग बाय है। कंपनी का नाम आपको नहीं याद होगा, आपको सिर्फ ब्रांड नेम याद होगा और उसकी पैकिंग डिजाइन याद होगी। तो चलिए दोस्तों हम जान लेते हैं, हमको 2 से 3 चीज़ें की मेन ज़रूरत होती है। जैसे पाउच का शैम्पू मेरे हाथ में है, 1 रुपए का शैम्पू है, मैं इसका ब्रांड नेम नहीं दिखाना चाहता हूँ। तो दोस्तों इसमें आपने जाके मांगा कि आप हमको ये शैम्पू दे दिए, तो उस पर क्या नाम हो गया, उसी पे एक नाम हो गया। बाकी इसमें आप देख रहे होंगे छोटे छोटे वर्डों में बहुत सारे लिखे हुए हैं। तो ये दोस्तों ये पैकेजिंग रूल्स होते हैं कि उस पर लिखना पड़ता है ये किस से बना हुआ है, कौन कौन से केमिकल पड़े हुए हैं, इसके क्या साइड इफेक्ट हैं और इसकी एमआरपी, एक्सपायरी, बैच नंबर, मार्केटेड बाय, मैन्युफैक्चरिंग बाय, ये सब सारे रूल्स इस पे प्रिंट होते हैं। तो दोस्तों अगर आप मैन्युफैक्चरिंग यूनिट डालते हैं तो ये सारी चीज़ें आपको फॉलो करना पड़ता है। लेकिन अगर यही मार्केटेड बाय करते हैं तो ये सारी चीज़ें जो मेंशन होता है मैन्युफैक्चरिंग यूनिट मेंशन करती है, आपको उनको क्या देना है, मार्केटेड बाय। आपने शैम्पू देख लिया, जो कुछ भी इस पे पैकेजिंग पे लिखा है ये मैन्युफैक्चरिंग बाय कंपनी करेगी। अब हम इसको जान लेते हैं हमको क्या क्या ज़रूरत है। जैसे दोस्तों आप ये जान लीजिए, आपने शैम्पू बनवाने के लिए आपको एक नाम चॉइस करना है और एक लोगो डिजाइन करवाना है, जिससे आपके प्रोडक्ट के, आपकी कंपनी की, आपकी पहचान होगी। आपकी वही लोगो से ही जाना जाता है। जैसे आप गुजरते होंगे, किसी गाड़ी का लोगो देखते होंगे या किसी कंपनी का, उसी से अंदाजा लगा लेते हैं कि ये कंपनी है। तो इसलिए लोगो अच्छे से एक लोगो डिजाइन करवाना पड़ेगा और लोगो और अपने जो ब्रांड नेम रखा है उसका ट्रेडमार्क करवाना पड़ेगा। ट्रेडमार्क दोस्तों इसलिए करवाना पड़ेगा जिससे कोई और इसकी डुप्लीकेटिंग ना कर पाए।
तो आपने ये सब करवाने के बाद अब आपको अच्छे से अपना एक पैकेज का जो है दोस्तों कलर चेंज करना है। कलर आपको देखना है, चॉइस करना है जो अट्रैक्टिव कलर आपको लगे। तो इसके लिए कलर हो गया और अपने पाउच का एक अलग अट्रैक्टिव डिजाइन करवाना है। नाम हो गया, पाउच हो गया। आप दुकान पे लेने जाते हैं, नाम मांगते हैं और उसकी पैकिंग डिजाइन देखते हैं। ये दोनों मोस्ट इम्पॉर्टेंट है दोस्तों। ये दो चीजें हो गई, लोगो हो गया और कुछ नहीं चाहिए। और जो छोटे मोटे कागजात हैं उसमें दोस्तों बहुत टेंशन लेने की जरूरत नहीं, मैं अभी शेयर कर देता हूं। तो आपका ब्रांड नेम हो गया। अब आपको ये ढूंढना है कि किस कंपनी से बनवाएं। कंपनी बनवाने के लिए आपको वो कंपनी WHGMP सर्टिफाइड होनी चाहिए। अगर वो WGMP सर्टिफाइड है, सर्टिफिकेशन है, तो उसके जो भी मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट होंगे दोस्तों बेस्ट क्वालिटी के होंगे। अब आपको क्या, और जब आप कंपनी के पास पहुंच गए दोस्तों, कंपनी आपसे क्या मांगेगी? कंपनी आपसे GST नंबर लेगी, FSSAI रजिस्ट्रेशन नंबर, यानी कि ये फूड प्रोडक्ट के अंतर्गत जो भी चीज़ें आती हैं उसमें आपको FSSAI रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है। अब आपको दोस्तों दो चीज़ें हो गया। अब आपसे एड्रेस मांगेगी। एड्रेस के लिए आप इसको घर से भी अपना एक छोटा सा ऑफिस बना सकते हैं या किसी सिटी को चॉइस करके वहाँ पे भी बना सकते हैं जहाँ पे आपका इजी ट्रांसपोर्टिंग हो। तो आपसे वो एड्रेस मांगेगी, यानी कहाँ से आप मार्केटेड बाय करना चाहते हैं या कर रहे हैं। तो आपका नाम हो गया, प्रोडक्ट नाम हो गया, GST नंबर हो गया और आपका ऑफिस का रजिस्ट्रेशन नंबर हो गया। बाकी जो छोटे मोटे आपके सारे कागजात रेडी हो गए। अब आपसे कंपनी पूछेगी कि आप कितना बनवाना चाहते हैं, 10,000 पीस, 5,000 पीस, 20,000 पीस, 50,000 पीस, 1,00,000 पीस। आप जितना ज़्यादा बनवाएंगे आपका उतना ज़्यादा सस्ता पड़ेगा। लेकिन दोस्तों आपको अभी ज़्यादा बनवाने की ज़रूरत नहीं है, अभी आप छोटी बैच को बनवाएंगे। अगर आप छोटी बैच बनवाते हैं दोस्तों तो इसमें आपको सीख लेंगे, थोड़ा सा महंगा पड़ेगा, लेकिन अभी आपको यहाँ मार्केट का अनुभव लेना है। दोस्तों मैन्युफैक्चरिंग करना बड़ी बात नहीं होती है, मार्केट में सेल्स करना सबसे बड़ी बात होती है। जब आपके पास सेल्स का अनुभव हो जाए दोस्तों, तब आप बड़ी बड़ी बैच का प्रोडक्ट बनवाइएगा। दोस्तों ये आपने जान गया क्या ज़रूरत है, ब्रांड नेम, अपने प्रोडक्ट की पैकिंग, कलर, डिजाइन और GST नंबर मेन है। अगर इसको दोस्तों 4-6 प्रोडक्ट या पूरे इंडिया में बेचना चाहते हैं तो आपको कंपनी रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। कंपनियां 3 कैटेगरी में रजिस्टर्ड होती हैं, प्राइवेट लिमिटेड, OPC, LLP। तीनों में से किसी एक कैटेगरी में करवा सकते हैं। अब उसके बाद दोस्तों अगर और इसको बड़े में करना चाहते हैं तो आपको थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस लेना पड़ेगा। थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस लेने से आपको एक प्रॉफिट होगा। जिस कंपनी से आप प्रोडक्शन करवाएंगे दोस्तों, अगर आप 2 लाख का प्रोडक्शन करवा रहे हैं तो आपको 1 लाख देना पड़ेगा। 1 लाख कंपनियां आपको 45 दिन 30 दिन के बाद पेमेंट का ऑप्शन देती हैं। इससे प्रॉफिट होता है और आपका एक अच्छा सा वहाँ पे जो है इम्प्रेशन बनता है कि ये इतनी अच्छी कंपनी है। तो ये हो गया दोस्तों। अब हम जो और छोटे मोटे कागजात की ज़रूरत पड़ती है वो सारे स्क्रीन बोर्ड पर लिखे हुए हैं, आप देख लीजिए दोस्तों। जब भी आप अपनी कंपनी को लॉन्च करना, प्रोडक्ट के बारे में, बनवाने के बारे में सोचना, तो दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में जाना। जो कागज़ के बारे में नहीं जानकारी है वो आप पूछेंगे, उसकी हम फुल इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचा देंगे। अब आपको दोस्तों करंट अकाउंट खुलवाना पड़ेगा और एक लैपटॉप लेना पड़ेगा। लैपटॉप में बिलिंग सॉफ्टवेयर अपडेट करवाना पड़ेगा जिससे GST बिल निकलता है। GST बिल निकलने के लिए आपको एक प्रिंटर की जरूरत पड़ेगी। अब आपका प्रोडक्ट डिजाइन हो गया। अब पाउच हो गया। एक दोस्तों पाउच में किसी में 3 ml होता है, किसी में 4 ml होता है, किसी में 5 ml होता है। इसके लिए आप मार्केट का सर्वे करेंगे। आप मार्केट का सर्वे करेंगे, 1 रुपए का जो पाउच बिक रहा है कितने ml का है, उसी हिसाब से आप अपना जो है दोस्तों उतने ml का आप भी रखेंगे। आप कभी भी अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी से समझौता नहीं करेंगे। जब भी आप अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी से समझौता नहीं करेंगे तो आपका बिजनेस कभी फेल नहीं होगा। अब आपको दोस्तों अपने प्रोडक्ट की ब्रांडिंग करना होगा। प्रोडक्ट की ब्रांडिंग करने के 4-5 माध्यम हैं दोस्तों, कैलेंडर, पंपलेट, न्यूज़पेपर, सोशल मीडिया, होल्डिंग। इन सब माध्यमों से आप अपने प्रोडक्ट की ब्रांडिंग कर सकते हैं। जितना आप अपने प्रोडक्ट की दोस्तों ब्रांडिंग करेंगे उतना आपका प्रोडक्ट बिकेगा।
और दोस्तों आप अपने कस्टमर से अच्छे से व्यवहार करेंगे, आप अपनी प्राइस भी फिक्स रखेंगे समय समय पर, उसमें इतना एमएल फ्री या प्रोडक्ट पे ऑफर देते रहेंगे। अब दोस्तों आप सेल्फ की कला सेल्फ कैसे करें, इसके लिए ऑफलाइन भी बेच सकते हैं, सेल्फ टीम के माध्यम से भी बेच सकते हैं, या बहुत सारी ई कॉमर्स कंपनियां हैं उनमें लॉगिन करके आप बेच सकते हैं। अब हम यहाँ पे बात करते हैं प्रॉफिट की। अगर हम प्रॉफिट की बात करें दोस्तों 25% से लेकर 60% 70% तक होता है। अगर आप खुद अपना सारा कुछ सेल्फ का तरीका करेंगे, मार्केट में सेल्फ करेंगे, तो आपको यहाँ 60 से 70% प्रॉफिट होने वाला है। अगर दोस्तों इसको सेल्फ टीम के द्वारा जब आप सेल करेंगे तो सारे खर्चे काटने के बाद 20 से 25% आपके प्रॉफिट होंगे। अब दोस्तों यहाँ पे हम थर्ड पार्टी कंपनी कैसे ढूंढें, इसके लिए दोस्तों आप गूगल पे जाइए, वहाँ डालिए थर्ड पार्टी आयुर्वेदिक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी या थर्ड पार्टी कॉस्मेटिक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। सारी कंपनियों के डिटेल आपके सामने आ जाएगा। आपके नियर में जो भी कंपनी है 3-4 कंपनी में आप विजिट करेंगे। विजिट करने के बाद जिस कंपनी के रूल रेगुलेशंस आपसे मिलते हैं या जिस कंपनी के प्रोडक्ट ज़्यादा अच्छे हैं या जहां पे बहुत सारी मल्टीनेशनल कंपनियों के प्रोडक्ट बनते हैं उसी कंपनी से आप बनवाएंगे। इससे आपको क्वालिटी मिलेगा और आपका जो है प्रोडक्ट अच्छा होगा दोस्तों। और एक चीज़ दोस्तों ने कमेंट करके पूछा था कि अगर प्रोडक्ट में कोई कमी आती है इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा। दोस्तों इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी अलग कोई कमी आती नहीं है, लेकिन ये मार्केट में आप प्रोडक्ट बेच रहे हैं तो रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी होगी। लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या, रिस्पॉन्सिबिलिटी जो सेल्फ में प्रॉब्लम आती है वो आपकी होगी, मैन्युफैक्चरिंग में जो प्रॉब्लम आएगी वो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी की होगी। लेकिन जब भी आप प्रोडक्ट किसी कंपनी से बनवाते हैं तो आपका एक एग्रीमेंट होता है कि मेरे प्रोडक्ट में कोई कमी कुछ होता है तो इसकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी होती है। और कमी तो होगा ही नहीं, क्योंकि दोस्तों जब भी कोई प्रोडक्ट बनता है उस प्रोडक्ट को बनने के बाद लैब टेस्ट मिल जाता है, लैब टेस्ट से पास होने के बाद ही वो कंपनी से बाहर आता है, इसलिए उसमें कमी होने के कोई चांसेज ही नहीं है। तो इसलिए दोस्तों ये अपने मन से भ्रम निकाल दीजिए और बिजनेस स्टार्ट करने के बारे में सोचिए। अगर आप इसमें दोस्तों मैन्युफैक्चरिंग डालते हैं तो वहाँ पे आपके 4 से 5 लाख रुपए वेस्ट होते हैं। आप अगर वहाँ पे फ्लॉप होते तो सारे पैसे आपके वेस्ट हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पे आप 40 से 50 हजार रुपए में आप एक अपना छोटा सा बिजनेस शुरू कर सकते हैं, सेल्स की कला ले सकते हैं। दोस्तों इसमें आपका कुछ भी वेस्ट नहीं जाएगा, 1.5 से 2 साल इसकी एक्सपायरी होती है। आप आराम से बेचेंगे तो भी बेच जाएंगे। लेकिन अगर आप किसी कारणवश फेल होते हैं तो जितने में आपने प्रोडक्ट बनवाया है इतने में जब चाहेंगे किसी भी दुकान पर आप बेच सकते हैं। तो इसलिए इसमें आपके पैसे डूबने के कोई चांसेस नहीं है। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा। अगर वीडियो अच्छा लगा अपने यार दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, उनको भी ये जानकारी मिल जाए बिजनेस खड़ा करने के लिए। अगर आपने दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को बेल आइकॉन का बटन दबा दीजिए जिससे हम इसी तरह से और कंटेंट बनाते रहें, सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। हमारा उत्साह बढ़ाने के लिए आपने तो लाइक कर ही दिया होगा। जो आपने 8 से 10 मिनट का अपना अमूल्य समय हमारे साथ शेयर किया, इसके लिए थैंक यू, नमस्कार।